दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 मोमेंटम स्टॉक जो कि ब्रेकआउट लेवल पर है, जिनमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे चल सकते हैं। इन कुछ बातों का हमेशा ख्याल रखना है। कुछ भी करने से पहले ऑल ओवर मार्केट की कंडीशन देखनी है, ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट जिस भी ट्रेंड में है उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है और कुछ भी करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। ऐसे वीडियो देखकर कॉल टिप्स पर कभी भी काम नहीं किया जाता, अपने हिसाब से अपने एनालिसिस पर सीख कर काम किया जाता है। चलिए, तो आज का हमारा पहला स्टॉक है वो है बेमल का स्टॉक। यहाँ पर इन तीनों स्टॉक को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे ताकि हमें ऑल ओवर ट्रेंड के बारे में पता चले, हमें पता चले कि किस तरीके से हमें आगे जाना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। देखिए, ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, फिर इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, यहाँ पर आ गया ये एक रेंज में, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर की तरफ गया, फिर से आ गया ये एक रेंज में, अब फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर देखिए सेम जैसे इस बॉक्स में था उसी तरीके से अभी इस बॉक्स में है और यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम भी है, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। पर ऐसे ही नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो छोटा सा वीक रिजेक्शन आया है ना, उसके ऊपर ही हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये था अप ट्रेंड, फिर यहाँ तक ये नीचे आया और अब यहाँ से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। ये एक इसका रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है और वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्लोजिंग भी आ चुकी है। अब यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता है, इसका टारगेट ये रह सकता है ऑल टाइम हाई का। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये बुलिश हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर भी ये बुलिश है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर एंटर कैसे कर सकते हो। देखिए, ये है वन डे टाइम फ्रेम। तो वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें लेवल बना लेना है। देखिए, ये है हमारा वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे के टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर हमें देखना होता है। तो ये लेवल निकल चुका है, एक छोटा सा वीक रिजेक्शन आया है। अब हमें यहाँ पर एंटर कैसे करना होता है, उसके लिए हमें यूज़ करनी होती है 1 आवर की टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम पर देखिए बहुत ही अच्छी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से ये इस लेवल को निकालता है, यहाँ पर एक 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देती है। इस लेवल पर हम एंटर कर सकते हैं ये छोटे एसएल के साथ। 1 आवर पर हमें प्रॉपर एंट्री भी मिल जाती है और हमारा एसएल भी छोटा हो जाता है। तो एंट्री और एग्जिट के लिए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर आपको 1 डे 1 वीक को देखना है, पर एंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए आप 1 आवर को देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप पहले अगर देख रहे होते तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने एंटर कर लिया इस एसएल के साथ, पर अभी तो हमने कुछ किया नहीं। पर अब हम वेट करेंगे इस तरीके से होने का, फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे इस एसएल के साथ। और अगर ये स्टॉक बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है, फिर इसे इग्नोर कर देना है, फिर इस लेवल पर ऐड नहीं करना है, फिर वेट करना है अपनी चीज़ें बनने का। फिर ऐसा कुछ होता है तब आपको ऐड करना है। चलिए, तो ये स्टॉक हो चुका। अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है दी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट लेवल पर है। अब देखो यहाँ पर ये एक रेंज में था इस तरीके से, फिर इसने ब्रेकआउट किया, अब ये साइडवेज हो चुका है और अभी यहाँ पर ये है ब्रेकआउट लेवल पर। यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें वेट करना होगा। अगर एक कैंडल इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, 1 डे में ये लेवल ब्रेक होता है, फिर 1 आवर की कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्लोज करती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया था, फिर ये साइडवेज हो चुका। तो देखिए यहाँ पर नो वॉल्यूम, फिर से यहाँ पर वॉल्यूम आने लगा है। अब अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये सस्टेन कर सकता है। चलिए, इसे मैं आपको दिखाता हूँ 1 वीक की टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 वीक की टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देखो इसने एक रिटेस्ट किया और ये लेवल इसका है। ये कौन सा लेवल है जो अभी हमने ड्रॉ किया था कि हमें इस लेवल के ऊपर देखना है। यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, इसका पहला टारगेट ये आ सकता है और दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई का आ सकता है, मतलब कि जहाँ से ये स्टॉक शुरू हुआ था। अब यहाँ पर ये पोजिशनली लेवल है, यहाँ पर ये 2-4 दिन में, 10-12 दिन में नहीं आ सकते। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये कुछ महीनों का समय ले सकता है अगर यहाँ तक इसे जाना है तो। पर हम इसे देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो 1 डे के बेस पर टारगेट निकालेंगे। देखिए 1 डे की टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर ये कंटिन्यू करता है तो पहला टारगेट हमारा देखिए ये रह सकता है, यहाँ पर ये स्टॉक आ सकता है, ये लेवल निकल जाता है। फिर वीकली टाइम
फ्रेम में हमने जिस तरीके से देखा, यहाँ से ये इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लेवल बना लेंगे, हमें इस लेवल के ऊपर देखना है। अब हम इसे देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एंट्री के लिए। देखिए, ये ऑल ओवर साइडवेज चल रहा है, यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर की तरफ गया है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस से इसे रिजेक्शन मिला है। अब ये इस तरीके से हो रहा है। अगर ऐसे ये निकल जाता है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। अगर ये एसएल आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को ऐड करो, फिर रिटेस्ट करके इस तरीके से निकले हाफ क्वांटिटी को आप इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कंफर्म करना है, इस लेवल पर ऐड करना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको एंटर करना है, कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, आपको लग रहा है इस तरीके से निकल जाएगा, तो इस लेवल पर भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 पार्ट में आप इस तरीके से एंटर कर सकते हो। पर याद रखना, अभी कुछ भी नहीं करना, इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होनी चाहिए, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आपको देख लेना है, तभी आपको वहाँ पर देखना है। अदरवाइज इस लेवल के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक। हमारा तीसरा स्टॉक है मिधानी का स्टॉक, मिश्रा धातु लिमिटेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट लेवल पर है। नीचे वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर ये था साइडवेज, यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, फिर से आ चुका है एक रेंज में। अब ये इस रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए, हमें वेट करना है इस लेवल के निकलने का, यहाँ पर एडवर्स में एंटर नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक जब इस लेवल पर होगा, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर एडवर्स में एंटर किया होगा इस एसएल के साथ, तो उनका एसएल पहले ले लिया, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरीके से होता है, तो आपको प्रॉपर वेट करना चाहिए सारी चीज़ें सही से होने का। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर जाता है और यहाँ पर इस लेवल पर एक 1 आवर की कैंडल क्रॉस होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रॉस होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप वहाँ पर देख सकते हो। चलिए, एक बार मैं आपको इसे 1 वीक की टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। 1 वीक की टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पर इसने बनाई डब्लू पैटर्न, फिर कंटिन्यूसली इस तरीके से ऊपर गया। अब यहाँ पर ये एक पुल बैक कर रहा है, तो हमें कहाँ पर देखना है, इस लेवल के ऊपर, जो कि डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा। ये लेवल निकल जाता है तो आप देखो इसका ये लेवल सीधा आ सकता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ से वीक रिजेक्शन आ रहा है, इसीलिए हमें इस लेवल के ऊपर देखना है। और इस वीक आप देखिए, ये स्टॉक यहाँ पर नीचे की तरफ आया था, पर वीक रिजेक्शन के साथ ये फिर से ऊपर की तरफ चला गया। नीचे से आप देखिए कितनी बड़ी वीक रिजेक्शन आई है, एक डोजी कैंडल बनाई है। तो इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर गया तो इसके चांस है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर आपको देखना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से लेवल बना लेना है, फिर आ जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखिए, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरीके से कर रहा है। अगर ऐसे ये निकल जाता है, यहाँ पर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, इस एसएल के साथ आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, पर एडवांस में नहीं जाना, एक 1 आवर की कैंडल को क्लोज होने देना है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं कि इतना बड़ा वीक रिजेक्शन आया, बॉडी इसकी यहाँ पर नीचे है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। यहाँ पर ये कंसोलिडेट भी कर सकता है, अगर यहाँ पर और कंसोलिडेट करता है और ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर बिल्डअप बना के निकले और ज़्यादा अच्छा है। और फिर यहाँ पर ये छोटा एसएल हमें देखना है, बिल्कुल सेफ प्ले करना है, रिटेस्ट होने दीजिए, बिल्कुल ही सेफ तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होने दीजिए, रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट होने दीजिए, इस लेवल पर ऐड करिए इस एसएल के साथ। पर ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलते हैं, पर जितने भी मिलते हैं एक्यूरेट मिलते हैं। तो आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर क्या करना होता है, इस लेवल पर हाफ क्वांटिटी ऐड की, फिर रिटेस्ट करके निकला और हाफ क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड की, ताकि इन केस ये रिटेस्ट किए बिना सीधा निकल जाए तो आपका ट्रेड मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 3 स्टॉक। एक में ब्रेकआउट हो चुका है, वहाँ पर जो वीक रिजेक्शन है, जो पहला स्टॉक था, वहाँ पर आपको वीक रिजेक्शन को निकलने देना है। और ये जो 2 स्टॉक थे, यहाँ पर ब्रेकआउट होना बाकी है, तो प्रॉपर लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तभी हमें इसे देखना है। और जो कुछ भी करें पहले अपना एनालिसिस ज़रूर से करें। एंड दोस्तों, आपको जानना है कि स्टॉक सिलेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं। मोमेंटम स्टॉक जो कि ब्रेकआउट कर चुके हैं, एक ब्रेकआउट लेवल पर है, उनका फ्री स्कैनर कैसे बनाया जाता है, उनको अलग से कैसे निकाला जाता है, फिर उन्हें एनालिसिस कैसे करना है, किस लेवल पर देखना है, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अगर आपको समझना है तो आप चेक कर सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ, जो कि टेक्निकल एनालिसिस पर बेस है। तो दोस्तों, कमेंट में दी गई लिंक को आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे इंडिया के सबसे बड़े टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स पर, जिसकी लेंथ है +57 आवर्स। टेक्निकल एनालिसिस पर इतना बड़ा डिटेल रिकॉर्डेड कोर्स
कोर्स पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। ये हमारा कोर्स पूरे इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल कोर्स है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये वीडियो दिखेगा जो कि कोर्स के पूरे इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इस वीडियो में आपको कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोर्स का कंटेंट क्या है, सारी चीज़ें किस तरीके से है, क्या क्या यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और अगर कोर्स खरीदने के बाद कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो रिफंड पॉलिसी भी है। आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। चलिए यहाँ पर मैं कोर्स का आपको कंटेंट दिखाता हूँ। देखिए ये पूरे कोर्स का कंटेंट है। यहाँ पर टोटल 24 लेक्चर है। यहाँ पर पूरी प्राइस सेक्शन को कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस। उसके बाद आप सब लोगों का फेवरेट, तो आप सब लोगों का फेवरेट क्या है? आप सब लोगों का फेवरेट है एसएमसी। यहाँ पर मैं आपको एसएमसी का लेक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये है एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर एसएमसी के लेक्चर की टोटल लेंथ कितनी है आप देखना। देखिए यहाँ पर पूरा एसएमसी कवर किया गया है। एसएमसी के लेक्चर की लेंथ आप देखिए कितनी है, 6.5 घंटे की। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको आगे के लेक्चर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर, यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर 2 लेक्चर है। यहाँ पर सारे ज़रूरी इंडिकेटर को कवर किया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग से सारा बेसिक कवर किया गया है। उसके बाद पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कवर की गई है। उसके बाद एसएमसी को कवर किया गया है और यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को भी डिटेल में कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे आओगे तो आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप का पूरा लेक्चर है। आपको ट्रेडिंग सेटअप किस तरीके से बनाना है, ट्रेडिंग सेटअप का मतलब क्या होता है, कौन सा ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करना चाहिए, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को चूज करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और यहाँ पर आप देखिए हाउ टू सिलेक्ट मोमेंटम स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। और ये पूरा 4 घंटे का लेक्चर है। 4 घंटे तक यहाँ पर हमने समझा है कि स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, उसे ट्रेड कैसे करना है, उसे एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में समझा है। और फिर देखिए हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी फॉर ट्रेडिंग, मतलब कि एआई को यूज़ करके ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ये भी यहाँ पर पूरा लेक्चर है। उसके बाद सबसे ज़रूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट रूल फॉर ट्रेडिंग। सब लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करो तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे। ये लेक्चर आपको सिखाएगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, उसे इंप्रूव कैसे करना है। और आपने सुना होगा हमेशा अपने रूल को फॉलो करो, और कौन से रूल को फॉलो करना है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद इंडिया विक्स एंड ऑप्शन चेन, उसके बाद लाइव मार्केट एनालिसिस, और यहाँ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग। ये लेक्चर आप देखोगे ना, आपकी ट्रेडिंग आपकी लाइफ दोनों चेंज हो जाएगी। अगर एक सही तरीके से इस लेक्चर को आप समझते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस पर ये बहुत ही बड़ा कोर्स और बहुत ही डिटेल में है, बिल्कुल आसान भाषा में। इस कोर्स को अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड और कोई भी कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पूरी ज़िंदगी आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। कॉल टिप्स लेने की या किसी को पूछने की कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, पर शर्त एक ही है, आप एक मेहनत करने वाले इंसान होने चाहिए। आप अगर मेहनत कर सकते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। तो पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स।